हेलो दोस्तों, संघर्ष हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज टारगेट नेट जेआरएफ 2021 के ग्रुप में कुछ डीआई प्रश्न को डाला था। आज उसकी सॉल्विंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आपको अत्यधिक ही समझ में आएंगे और इस प्रकार के प्रश्न दोबारा आने पर आपके गलत नहीं होंगे। और कुछ हमारे ग्रुप के सदस्य मेंबर ने अच्छे जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा समझाने की प्रयास किया जाएगा। सवाल है 46 से 50 यानी 46 से 50 तक का 5 प्रश्न नेट जेआरएफ में पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें दिया गया है क्या खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष का यानी कोई एक परिवार के फैमिली के यानी समय दिया गया 2001 के वर्ष में विभिन्न मदों पर विभिन्न स्तरों पर हुए व्यय यानी खर्च, विभिन्न स्तरों पर हुए खर्च यानी व्यय और बचत को दर्शाता है। यानी खर्च हुआ है जो और व्यय यानी जितना खर्च हुआ उसके बारे में दिया गया है, एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखाता है। और कहा जाता है क्या एक परिवार द्वारा 2001 में जो मद मतलब स्तर, जिस स्तर पर खर्च किया गया है उसका बचत जो दिया गया है किसमें है, तो बचत का प्रतिशत में दिया गया है। बचत खर्च जो भी है, दोनों बचत और खर्च जो भी सारा चीज़ है वह प्रतिशत में, परसेंटेज में दिया गया है। कोई राशि नहीं, क्या दिया गया, प्रतिशत में दिया गया। जिसमें जो खर्च दिया गया है बचत में दिया गया, जो बचत होती है एक वर्ष में 2001 में 15%, अन्य मद में 20%, परिवहन में 5%, बच्चों की शिक्षा में 12%, मकान में यानी मकान के किराया में 15%, कपड़े के खर्च में 10%, भोजन में 23%। इस प्रकार हमारा दिया गया है। इसे पूरा काउंटिंग में के अनुसार इसे बताया जाता है क्या एक पाई चार्ट जो होती है इसमें पूरा 100% होते हैं और 100% में से इतना भाग में बटा हुआ है। जिसमें से 46 का सवाल है, क्या 46 का सवाल है कि परिवहन का सबसे अधिक व्यय किसका, परिवहन का सबसे अधिक व्यय किस पर होती है, भोजन पर होती है कि मकान पर होती है कि बच्चों की शिक्षा पर होती है या अन्य मद पर होती है। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे अधिक खर्च किस में है, किस पर ज़्यादा खर्च हुई है, बचत पर या अन्य मद पर या परिवहन पर या बच्चों की शिक्षा पर या मकान पर या कपड़े पर। तो यहाँ सबसे बड़ा डायग्राम किसका दिया गया, भोजन का। जो भोजन है 23%, बाकी जितना भी अन्य जो खर्च हुई है 23% से कम है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक खर्च किस पर हुई है, भोजन पर। जो भोजन हमारा क्या है फर्स्ट नंबर में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। हमारा जो ए है ए आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर में ए। नेक्स्ट सवाल है 47। तो 47 में का सवाल क्या कहता है कि परिवार की वर्ष में किसकी, परिवार की वर्ष में यानी साल का यानी फैमिली का वर्ष में हुई कुल बचत कितना, जो बचत हुआ पूरा बचत निम्न पर हुए व्यय यानी अन्य पर निम्न पर हुए खर्च के बराबर थी। यानी किसके बराबर थी, यानी परिवार का किसका, परिवार का वर्ष में हुआ कुल बचत यानी परिवार का वर्ष में कितना बचत हुआ, तो 15% बचत हुई है। कितनी हुई है, परिवार का बचत जो हुआ है 15% हुआ है, 15%। और क्या कहा जाता है क्या उसी के बराबर निम्न पर व्यय के बराबर किसके बराबर खर्च हुई है। और भी कोई है कि बचत के बराबर खर्च हुए हैं, तो हाँ दिख रही है किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी 15% 15 और किसमें है, तो मकान पे है। यानी मकान किराया के 15% क्या हुई है, खर्च हुई है। यानी बचत के किसके बराबर, तो मकान के बराबर है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा दिया गया ऑप्शन के अनुसार भोजन, कपड़ा और मकान और परिवहन सहित अन्य मदें। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मकान। मकान पे खर्च हुई है, किस पे हुई है, तो मकान पे खर्च हमारा हुआ है, मकान में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 में परिवहन और अन्य मदों पर किस पे, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। यानी परिवहन है यानी आवागमन का साधन में, यानी परिवहन में, तो परिवहन में कितना है, तो परिवहन में अगर देखा जाए परिवहन को दिया गया 5%। देख रहे हैं परिवहन कितना है, तो 5%। और नेक्स्ट हमारा है अन्य मद में कितना दिया गया, अन्य मद में कितना था, अन्य मद में 20% है। कितना है, परिवहन में 5% और अन्य मद में 20%। परिवहन 5 और अन्य मद में
20%। और इसमें क्या कर रहा है कि परिवहन और अन्य मद को मिलाकर, यानी अन्य स्तर को मिलाकर कुल कितना प्रतिशत व्यय हुआ, खर्च हुआ है। तो हमने देखा क्या, अन्य मद में 20 और परिवहन में 5, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 20 और 5 25%। ऑप्शन में क्या है 25%। देखिए, तो ऑप्शन फर्स्ट में है क्या, ऑप्शन फर्स्ट में है, प्रथम में है 25%, सेकेंड में है 20, थर्ड में है 30, फोर्थ में है 32। तो हमारा आंसर क्या आया था 25, यानी 25%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 25%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 25%। नेक्स्ट सवाल है 49 में दिया गया है क्या, कि 49 में है कि यदि परिवार की कुल आय, यानी मान लिया जाए कि परिवार का कुल आय कितना आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, यानी 1 लाख रुपया है। यानी कहा जाता है कि परिवार की कुल आय जो है 1 लाख रुपया है, 1 लाख इनकम आती है। तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ, यानी बच्चों की शिक्षा पर कितना रुपया खर्च हुआ। तो खर्च निकालना है, खर्च हमारा क्या दिया गया बच्चों की शिक्षा पर, तो बच्चों की शिक्षा जो हमारा दिया गया है वह बच्चों की शिक्षा पर 12% दिया गया। कितना, 12%, जो प्रतिशत में है। और इनकम सालाना कितना आती है, लाख रुपया में आती है। तो नहीं 1 लाख का कितना प्रतिशत, तो 12%। 1 लाख का कितना प्रतिशत, तो 12%। तो बनाने के लिए हम ये हल कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, यानी बनाने के लिए हल कर सकते हैं 1 लाख का कितना 12%, यानी 49 में हमारा क्या हो जाएगा, 49 में हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपया दिया गया है, कितना, तो 1 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया का कितना प्रतिशत शिक्षा पर, यानी बच्चों की शिक्षा पर, यानी 12% खर्च हुई। कितना, 12%। तो 12% के मतलब क्या होता है, 12% के मतलब आपका हो जाता है क्या, यानी 1,000 का कितना, 1,000 का 12%, 12% नहीं, सॉरी 1 लाख का 12%, यानी 1 लाख का 12% का मतलब गुना 12% के मतलब बटा में कितना, 100। ऐसा अवस्था पे हमारा क्या होता है, भिन्न का गुना, जिसमें ए डबल जीरो है, जो डबल जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 1,000, इधर क्या बचा 12, दोनों में गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12,000। कितना आएगा 12,000 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएंगे। 12,000 रुपया क्या होती है, खर्च बैठती है। तो हमारा ऑप्शन में क्या 12,000 है, तो क्या कहा जाता है ऑप्शन में हमारा है 15,000, 12,000, 7,000, 10,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 12,000 रुपया। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष में कुल आय 1 लाख रुपया थी, तो मकान और परिवहन में हुए व्यय में अंतर निकालना है। मकान में और किस में, मकान में और परिवहन में। तो मकान का कितना है, तो मकान का देख लीजिए हम लोग कि मकान में दिया गया है कितना 15%, मकान में कितना 15। और सवाल में क्या था, परिवहन, मकान और परिवहन में अंतर, परिवहन में 5 है, मकान में 15 है। अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को, क्योंकि आपको अगर सवाल पूछ रहा है अंतर किस में, अंतर सवाल में पूछा जा रहा है, अंतर किस में, वो ही रुपया में, रुपया में निकालना है। हमारा दिया गया प्रतिशत में, सबको रुपया में बदलना होगा, यानी क्या करना होगा उसके लिए, तो परिवहन और मकान में घटाना होगा। तो 15% और 5 घटाएंगे हमारा हो जाएगा 10%, यानी कितना हो जाएगा 10%। इसके लिए यह करना होगा कि 1 लाख का 10%, कितना 1 लाख का, यानी 50 सवाल का, सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50 में हो जाएगा क्या 1 लाख का, 1 लाख का कितना प्रतिशत, तो 10%, यानी क्या 1 लाख का मतलब गुना 10%, यानी 10/100। तो 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा और 1 कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, हमारा ए इतना बचा, यानी कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो क्या हमारा जो 10,000 रुपया आया, ये 10,000 रुपया, यानी ये डबल जीरो से ए कट गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कट गई, हमारा क्या बचा, तो ओनली फॉर 10,000। तो यही हमारा 10,000 रुपया क्या आता है ऑप्शन में। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में 15,000 है,
12,000 है, 7,000 है और 10,000 है। तो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10,000 रुपया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आए होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर दिन नए टॉपिक के स्तर पर 5-5 प्रश्न हर दिन दिया जाएगा, जिसमें सभी लोग अगर बनाते हैं तो इस माध्यम से सभी टॉपिक पर कवर हो सकती है। और DI के प्रश्न कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन अवश्य दिए जाएंगे, जिसमें यह मैथमेटिक्स के सवाल डील होने से है कि हर बार ये 5 प्रश्न निश्चित रहती है कि रहता है और इस पर पकड़ रहेगी। इसके लिए धन्यवाद।